friends, how are you? I hope that you all have been enjoying your life in spite of different types of problems which we have to face, which we have to deal with, which we have to tackle with to reach our goal, to reach our successful life. अपनी ज़िंदगी में हम इतनी मुश्किलातों से भरे होते हैं और सबसे बड़ी मुश्किल तो ये आती है कि इन सारी मुश्किलों का सामना कैसे करें। इसके लिए मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। एक बार की बात है साहब, एक साहिबान, एक महोदय, एक महाशय एक बाबा जी के सत्संग में पहुँचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई कि मेरी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं और साहब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ महाराज कि मैं इनसे कैसे निपटूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो एक काम करिए, हमारे आश्रम में 100 ऊँट हैं, आज की रात आपकी ड्यूटी वहीं लगा दी गई है और आपको उन ऊँटों को बैठालने के बाद ही सोना है या आराम करना है। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उन ऊँटों को एक एक करके बैठालने की मशक्क़त शुरू की। ऐसा हुआ कि 20 ऊँट बैठ गए तो 80 खड़े थे, फिर नेक्स्ट 20 बैठ गए तो उनमें से 5 खड़े थे जो पहले वो बैठाल चुके थे। इस तरह से पूरी रात उनकी इसी कश्मकश और जद्दोजहद में कटी कि सारे ऊँट कभी भी एक साथ बैठे नहीं और वो लगातार उन्हें बैठालने की कोशिश करते रहे सुबह तक। सुबह होते ही वो बाबा जी के दरबार में फिर पहुँचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई कि साहब मैं कल रात सो नहीं पाया। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मगर मुझे आप ये बताएं कि आपने किया क्या। तो उन्होंने बताया कि मैंने सारे ऊँटों को एक एक करके बैठालने की कोशिश करता रहा और कभी भी ऐसा वो हुआ नहीं कि वो सारे ऊँट मुझे एक साथ बैठे मिलते। तो उन्होंने कहा जो कल की रात है ना, इसको अपनी ज़िंदगी समझो और जो ऊँट मैंने आपको 100 दिए इन्हें अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलें समझो। तो जब आप एक साथ सभी मुश्किलों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा ऐसा होता है कि कुछ मुश्किलें सुलझ जाती हैं और जब हम दूसरी मुश्किलों पर जाते हैं तो वो दोबारा से फिर उलझ जाती हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं, हम एक साथ सभी मुश्किलों पर लगातार जोर दे रहे होते हैं जबकि कुछ मुश्किलें आसानी से सुलझ सकती थी। उन्होंने कहा महाराज मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा चलो आज की रात हम दोनों साथ बैठेंगे। अगली रात आई, महाराज इस महोदय के साथ बैठे और उन्होंने बड़े आराम से उन्हें खाना खिलाने के बाद बैठाल के चाय पिलवाई। उन्होंने कहा महाराज क्या मैं इन ऊँटों को बैठालने जाऊं? तो उन्होंने कहा जल्दी क्या है, ऐसा करते हैं कुछ बातचीत करते हैं, अपने घर के बारे में बताइए, अपनी फैमिली के बारे में बताइए, अपने बिजनेस या अपने काम के बारे में बताइए। तो उन्होंने बताना शुरू किया। 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे के बाद क्या देखते हैं 20-30 ऊँट बैठ गए। फिर उन्होंने कहा कि साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जाके ऊँटों को बैठा लूँ। उन्होंने कहा भाई ठहर तो जाओ थोड़ा, अब तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया भजन सुनाता हूँ, उसे सुन लो। उन्होंने साहब एक बहुत अच्छा सा भजन सुनाया। तब तक 20, 25, 30 ऊँट खुद बैठ गए। नेक्स्ट, फिर उसके बाद जब तक ये सब सिलसिला चल ही रहा था, फाइनली लगभग 70-80 ऊँट अपने आप बैठ चुके थे। फिर उन्होंने कहा चलो आओ चलते हैं, एक बार देख के आते हैं। जैसे ही बाबा जी, वो महाराज संत महात्मा जी उन महोदय के साथ उन ऊँटों की तरफ बढ़े तो उन्हें देख के धीरे धीरे बहुत से ऊँट अपने आप ही बैठने लगे और जो 4-6-8 ऊँट लास्ट में बचे उन्होंने प्यार से थपकी दी, धीरे धीरे सहलाया और बिना ये कहे कि तुम्हें बैठना ही है, उन्हें फोर्स करना है, वे सारे ऊँट भी अपने आप बैठ गए। उन्होंने कहा इसे अपनी ज़िंदगी में एक सबक की तरह लीजिए। ऐसी बहुत सी मुश्किलें होंगी जिनका इलाज हमारी कोशिश नहीं है, सिर्फ वक्त होगा। या हम ऐसा कह सकते हैं अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, पेशेंस से काम लेंगे तो कुछ समस्याएं जो समय के साथ अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। फिर कुछ और समस्याएं उसके बाद होंगी जिन्हें हमें शायद थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत होगी, वो भी सॉल्व हो जाएंगी। फिर उसके बाद कुछ और समस्याएं होंगी जो शायद थोड़ी ज़्यादा हमसे कोशिश चाह रही होंगी, फिर वो सॉल्व हो जाएंगी। फाइनली बहुत कम समस्याएं ही ऐसी बचेंगी जिन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी कोशिशों की और हमारी जद्दोजहद की। जब हम उन पर अपना फाइनल फोकस करेंगे तो हम उनमें भी कामयाबी से
सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ। जिंदगी को हम थोड़ा सा ईज से, थोड़ी सरलता से देखेंगे तो बहुत सी मुश्किलें जो दूर से बड़ी दिखती हैं वो थोड़ी सी मजीद दिखेंगी, छोटी दिखेंगी। और उसके बाद हम प्रायोरिटी बेस पर समस्याओं को एक एक करके लेंगे तो हमें उम्मीद है हल निकलेगा। वो मैंने एक लाइन सोच रखी है कि इसके लिए आपको एक कैरेक्टर बिल्ड करना होगा, एक एटमॉस्फेयर बिल्ड करना होगा, अपने आप को एक पर्सोना बनाना होगा कि हाउ टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स। यू हैव टू बिल्ड योर कैरेक्टर, योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि चरित्र में अगर बल है तो हर समस्या का हल है। सो इफ यू हैव द गट्स यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप जिंदगी की मुश्किलों से ना घबराते हुए, उन मुश्किलों को अपने ऊपर एक बहुत बड़े बोझ की तरह ना लेते हुए, उन मुश्किलों से धीरे धीरे सरलता और सहजता के साथ अगर भिड़ेंगे तो वो समस्याएं अपने आप धीरे 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 सुलझती चली जाएंगी। जिस तरह सुबह सूरज की किरण जब पड़ती है तो अंधेरों को धीरे 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 ख़त्म करती चली जाती है और सब जगह उजाला ही हो जाता है। हमारी कोशिशें सूरज की उस किरण की तरह होनी चाहिए, पहले हल्की किरण, फिर उससे और तेज, फिर और तेज धूप, फिर और तेज धूप, और उसके बाद हम देखेंगे चारों ओर सिर्फ और सिर्फ उजाला होगा, कहीं भी अंधेरा नहीं होगा। सो विद दैट I think you must take care about yourself and enjoy your life with this thought. Bye. Take care.